नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आयुष आनंद प्रिया पर आप सभी को फिर से अतुल्य से मिलवाने, क्योंकि लास्ट कन्वर्सेशन में एक चीज निकल के आई कि टीम कैसे चुने, आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे करें। लेकिन फिर मैंने सर से ये कहा कि सर ये तो सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, टीम चाहे कितनी अच्छी हो, आप कितना ही कहें कि हमें बचना है शो ऑफ से, लेकिन आप बच नहीं पाते हैं। किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी की महंगी कार, किसी की जो मनी शीट होती है, जो बैंक बैलेंस शीट होती है, जिस तरह से आपके सामने पेश किया जाता है कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और उस रोशनी में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है, और हम उस इंसान के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि उसकी बैंक बैलेंस में पैसा होने से क्या फर्क पड़ता है, हमारे बैंक बैलेंस में पैसा नहीं है ना। उसके पास बड़ी सी गाड़ी हो सकती है, महंगी कार हो सकती है, लेकिन उससे क्या, मेरे पास वो बड़ी सी गाड़ी कैसे आएगी, वो महंगी कार कैसे आएगी। तो हम किसी और की जो चीजें हैं उन्हें देख के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और हम उसके पीछे चले जाते हैं। तो क्या ये सही है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो आज हम सर से जानते हैं इसी बारे में कि कैसे हमें किसी और से इन्फ्लुएंस होने से बचना, और कितनी हद तक इन्फ्लुएंस होना है किसी व्यक्ति से, उसको कैसे बचाना है अपने आप को। तो ओवर टू यू अतुल जी, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और बताइए आप कि कैसे हम बच सकते हैं किसी के इन्फ्लुएंस से और ओवर इन्फ्लुएंस होने से। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि और अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट भी है ये लोगों को समझना। क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि वो इन्फ्लुएंस में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नॉलेज में शुरू कर रहे हैं, या एक्चुअली में उनको करना था इसलिए वो शुरू कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू प्रिया जी, आपने क्वेश्चन पूछा। इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है। तो देखो, इन्फ्लुएंस से कैसे बचे या गलत इन्फ्लुएंस से कैसे बचे। देखो, गलत इन्फ्लुएंस के ना कुछ पैरामीटर थे, ठीक है। और देखो, हम बात करते हैं शो ऑफ की या इनकम दिखाना, ये चीजें दिखाना। देखो, ये ऐसे नहीं कि वो कुछ गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। चलो, उन्होंने कमाया, ठीक है, उनके पास है, चीजें है, ठीक है। बट आपके लिए मैटर ये करता है कि अगर आप किसी गाड़ी देख के शुरू कर रहे हो, सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस वो होता है कि वो आपको रिच क्विक स्कीम तो नहीं दिखा रहा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या बोल के ज्वाइन करा रहे हैं। क्या आपको लोग, किसी पर्सन ने ये बोला कि आप इस बिजनेस को शुरू करो, ठीक है, और आपको बहुत जल्दी पैसा आएगा, अगले महीने से ही आप पैसे कमाने शुरू कर जाओगे, 2-3 महीने में आप 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख पे पहुंच जाओगे। फिर 1 साल में गाड़ी, बंगला वंगला, ये आपको पैसा दिखाया जा रहा है। पैसा दिखाना एक अलग बात है कि हाँ, आप पैसे कमा सकते हो इस बिजनेस से, मैंने इतने कमाए हैं। बट आपको ये बोलना, आपको ये दिखाना, इस बिजनेस को ऐसे प्रेटेंड करना कि यहाँ से बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा बिना मेहनत के, तो इसका मतलब क्या है, वो आपको रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि वो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो ना आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता रहा, ना कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, ना नेटवर्क मार्केटिंग को इन्फॉर्मेशन दी। वो बस हवाई बातें कर रहे हैं, वो बस सिर्फ लग्जरी की बातें कर रहे हैं। मेरे साथ काम करो, गाड़ी आ जाएगी। भाई, गाड़ी कैसे आएगी? क्या मॉडल होता है? क्या बिजनेस है? कैसे काम होगा? ये कुछ भी नहीं पता। फिर जब एक इंसान को ये पता चलता है, उसको पता चलता है यार मेहनत करनी पड़ेगी बाद में, क्योंकि जब वो फील्ड पे उतरता है या जब एक्चुअली में काम करता है, बोलते हैं ना कि जब वो ग्राउंड में जाता है, मैदान में जाता है, तब उसको दिक्कतें आ रही होती है। तब फिर वो नेगेटिव होता है कि यार गाड़ी तो आएगी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर उसके दिमाग में वो बातें चल रही होती है कि गाड़ी आ जाएगी, वो आ जाएगी, फिर वो नेगेटिव हो जाता है इस इंडस्ट्री से। तो वही वाली बात है कि इंडस्ट्री गलत नहीं है, वो इन्फ्लुएंस गलत है। तो ये दूसरा पैरामीटर है कि आप जानना कि आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहे हो या नहीं। तीसरा, कि आपको ये नहीं बताया, आपको चैलेंजेस नहीं बताए जा रहे। आपको इस इंडस्ट्री की अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही है, जो कि एक्चुअली में है भी। बट साथ के साथ अगर कोई आपको ये नहीं बता रहा ना कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सपोज प्रिया जी, आपने मुझे चीजें बताई और मैंने आपसे पूछा कि चलो ठीक है, बट प्रिया जी इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है, इसमें और तो सर रिजेक्शंस भी मिलते हैं। मेहनत के साथ साथ में ये भी नहीं बताया जाता है कि है ना, आपको प्रोडक्ट भी सेल करने पड़ेंगे, हम्म। ये भी नहीं करेक्ट बताया कर जाता। एक क्वेश्चन ये आता है कि लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट सेल, अच्छा मुझे प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। तो आंसर वहां से आता है, अरे नहीं नहीं, प्रोडक्ट कौन सेल करता है, प्रोडक्ट सेल नहीं करने। आप बिजनेस कर रहे हो और आपको प्रोडक्ट सेल ही नहीं करने, ये कौन सा बिजनेस हुआ? ठीक है। तो ये भी आपने बड़ा अच्छा बोला, ये भी एक पैरामीटर है देखने का कि इन्फ्लुएंस गलत है अच्छा है। कि कोई आपको बोल रहा है ना, अगर सेलिंग नहीं करनी, ठीक है, और वो भी पता है क्यों करता है, क्योंकि इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हमारे इंडियंस या जो यूथ है स्पेशली, वो है ना, सेलिंग को ना पता नहीं क्या समझ रहा है कि वो कितना गंदा प्रोफेशन है। तभी वो ये पूछता है कि यार मुझे सेलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको सेलिंग लगती है कि बेकार चीज है। सेलिंग का मतलब ये नहीं होता घर घर जाके नॉक नॉक, ये ले लो, ये ब्रश ले लो, ये सोप ले लो, ये नहीं है सेलिंग। सेलिंग तो दुनिया में शुरू से ही की जा रही है, बिजनेस तो दुनिया में शुरू से ही करे जा रहे हैं।
बट सेलिंग करने के तरीके अलग होते हैं। तो सेलिंग से कभी घबराना नहीं है। हाँ, इस बिजनेस में सेलिंग करनी पड़ेगी, और सेलिंग ही तो एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे एक इंसान बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। सबसे ज्यादा जिसमें एक इंसान पैसा कमा सकता है वो क्या है? वो सेलिंग ही तो है, कुछ बेच के। आज रतन टाटा है, वो इतनी सारी चीजें बेच बेच के तो रतन टाटा बने। मुकेश अंबानी भी तो बेचता, तो वो भी सिम ही है। कोहली तो बेचता है वो। बट तरीके हैं उसके, ठीक है। तो सेलिंग से नहीं घबराना। कोई आपको ये भी बोल रहा है कि नहीं सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत इन्फ्लुएंस है, करनी पड़ेगी। और मैं एक पॉइंट जो बीच में बोल रहा था, वो आप मुझे याद दिलाओ, थोड़ा स्किप हो गया मेरे दिमाग से। हम क्या बात कर रहे थे? यही आप बता रहे थे कि कैसे मतलब वो इन्फ्लुएंस कर देता है ना आपको, चेक वगैरह या गाड़ी वगैरह, तो आप हाँ हाँ ये बोल रहे थे हाँ, कि क्या याद आ, मतलब मतलब वो वो अपनी चैलेंजेस बता रहा नहीं है बताते। इन्फॉर्मेशन, हाँ अपनी हाँ, बता रहा है कि भाई चैलेंजेस। कि मैंने ये करा, लेकिन मेहनत कितनी लगेगी तो बताया नहीं कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मिलेगी गाड़ी लेकिन 2-3 साल में मिलेगी, ऐसा नहीं कि अगले महीने मिल जाएगी आपको गाड़ी। हाँ, ये पॉइंट। तो मैं आपको यही मैं आपसे ही पूछ रहा था। सपोज आपने मुझे चीजें समझाई और मैंने आपको क्वेश्चन करा कि प्रिया मैम मैं करना चाहता हूँ, बट इसमें तो बहुत हार्ड वर्क लगेगा, मेरे से इतनी जी। मेहनत नहीं होगी। तो आपने मुझे आंसर क्या करा? अरे नहीं नहीं अतुल जी, कोई मेहनत नहीं होगी, आप कर लोगे आराम से, इतनी कोई ज्यादा मेहनत नहीं होती। तो ये क्या है? ये रॉन्ग इन्फ्लुएंस गलत है। है। आप बताओ ना कि भाई मेहनत हाँ बहुत लगेगी, सही बिना बात। मेहनत के क्या मिलेगा? आप कुछ कुछ और भी करोगे। सपोज मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या उसमें मेहनत नहीं लग रही? बिल्कुल सपोज लगी। मैं किसी कोई जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें भी तो मेहनत लग रही है। हर चीज में मेहनत लगती है। तो अगर आपको कोई मेहनत छुपा रहा है इस इंडस्ट्री की, कोई जो बोलते हैं ना कि जो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि गलत चीजें छुपा रहा है, बट वो जो है, जो आपको काम करते हुए जो चैलेंजेस आप फेस करोगे, जो चैलेंजेस छुपा रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, वो भी एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये चौथा पॉइंट था। और जो पांचवा पॉइंट है, जो सबसे मेन है, वो ये है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे करते हैं, कि इस इंडस्ट्री को अच्छा दिखाने के चक्कर में बाकी सारी चीजों को बुरा बताना। ठीक है, कि यही ये अच्छी है, बाकी सारी बेकार है। ऐसा नहीं है। देखो, पूरी दुनिया में तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते ना। ऐसा थोड़े कि सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं, नहीं। लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री के बाहर लोग हैं वो सक्सेसफुल है। तो अगर कोई बाकी चीजों की बुराई कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जब हम ऑफलाइन तरीके में करते तो हम भी बहुत करते थे जॉब। ठीक है, क्योंकि देखो यार, एक ह्यूमन माइंड है ना, अगर मुझे उसको बिजनेस में इन्फ्लुएंस करना है तो मुझे उसको जॉब के बारे में तो नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। या मुझे किसी को बिजनेस में लेके आना है तो जिस चीज में उसकी बुराई करनी पड़ेगी। बट ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। आपको इससे भी बचना है। नेगेटिव नहीं होना, बस इस इंडस्ट्री की पावर समझनी है। और जो लास्ट पॉइंट है, उसमें मैं ये बोलूंगा कि देखो, आपको बताना पड़ेगा कि आपको ना टाइम लगेगा। ठीक है, जल्दी सक्सेस अगर कोई आपको क्लेम कर रहा है, ठीक है, कुछ कुछ झूठे भी वादे भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि मैं रॉन्ग कमिटमेंट बोलता, मतलब रॉन्ग क्लेम्स होते हैं वो, ठीक है, रॉन्ग कमिटमेंट कर देते हैं वो। कि जैसे अगर हम रिटेलिंग में भी बात करें कि प्रोडक्ट से ये बेनिफिट हो जाएगा, उनको पता है कि शायद नहीं भी हो सकता, बट वो कुछ कमीशन के चक्कर में वो झूठ बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको रॉन्ग कमिटमेंट से भी बचना है, कि इतनी जल्दी इतने तो आएंगे ही आएंगे, वो भी एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी बातें, ये सारे पैरामीटर है जिससे आपको बचना है। और इनके बाहर अब अच्छा इन्फ्लुएंस क्या है जो आपको बता रहा है कि भाई इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है? आपको पहले तो वो इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहा है, और डिसीजन आप पे छोड़ रहा है। रॉन्ग इन्फ्लुएंस का एक और है कि वो आपको बार बार मोटिवेट कर रहा है, बार बार चेस कर रहा है। वो बार बार आपको क्या है, जो बोलते हैं ना, हाई सेल टैक्टिक्स फॉलो कर रहा है आपके लिए, कि कैसा है, कैसे मैं इसको ज्वाइन करा लूँ। वो सब रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। जो आपको मौका दे रहा है सोचने का, ठीक है, जो आपको टाइम दे रहा है अपना डिसीजन लेने का, कोई नहीं आप लो। ठीक है, जो आपको एजुकेट कर रहा है, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है, जो आपको चैलेंजेस के बारे में भी बता रहा है, तो ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस है। ये एक अच्छा, बोलते हैं ना, कंसल्टेंट है, जैसे हम कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो पहले वाली चीजों से बचना है और इन चीजों को देखना है। ठीक है तो जी, आपने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से बता दिया कि हमको कैसे जानना है कि हम कहाँ गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और हमें कैसे जानना है कि हमें किसकी पीछे चलना है, किसके पीछे नहीं चलना है। बहुत सही कहा आपने कि हमें समझना चाहिए कौन हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, कौन और ये सही कहा आपने कि अगर कोई आपको नहीं बता रहा है ना कि भाई सेल नहीं करना है, तो ये गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग है तो सेल करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। ये कोई एक रात में महल खड़े करने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा सा डेडिकेशन भी देना पड़ेगा, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो आपने बहुत ही सच्चाई के साथ ये सारी बातें हमारे सामने रखी, हमें बहुत अच्छा लगा। और और आप एक पॉइंट प्रिया जी, एक और ऐड जी करना चाहूंगा मैं जी इसमें, कि जी अपनी स्टार्टिंग में ना एक्सपेक्टेशन को हमें रियलिस्टिक बनाना है।
जी। ठीक है, मतलब बहुत लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी सेट कर देते हैं, वही कि आप इतने टाइम में ये कर लोगे ये कर लोगे, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है। जब मैंने भी शुरू करा था तो मैंने भी स्टार्ट करते अपनी मम्मी को इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोल दी थी मोटिवेशन में, क्योंकि हम यंग होते हैं, जब 18 19 20 साल के होते हैं तो हम काफी होता है ना ऐसे एनर्जेटिक होते हैं, और हम काफी मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत, हमें नहीं पता कि वो रियलिटी में कितना टाइम लगेगा, वो बिल्कुल रियलिटी में होगी भी नहीं होगी। तो जब आप शुरू भी कर रहे हो ना, तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगानी है। गाड़ी बिल्कुल। आएगी, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 महीने बाद आ जाएगी, तो वो वो नहीं आएगी। आपकी सोच बेवकूफी वाली है। ठीक है, बड़े सपने लेना गलत नहीं है, लेकिन एक रियलिटी भी होनी चाहिए। वो सपना तो पूरा होगा, बट उसमें टाइम लगेगा, तो ठीक है इनसे भी सर। बचना है आपको। तो हमें समझ में आ गया है कि आपको ड्रीमर बनना है, बट बी प्रैक्टिकल यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको काम क्या करना है, किसके साथ करना है, सेलिंग करनी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या मार्केट प्लान है, कैसी टीम है, आपकी स्किल्स क्या है, किसके द्वारा आपको कितनी हद तक इन्फ्लुएंस होना है, ये समझ आपको लानी पड़ेगी आपके अंदर। और आज नहीं तो कल आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसीलिए क्योंकि आज ये हम सभी की जरूरत बन चुकी है, हम सभी की जरूरत है इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने की, क्योंकि हमें एक ना एक तो सोर्स चाहिए जो हमारी जॉब के साथ में, स्टडी के साथ में, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ में एक इनकम जनरेट करके दे। तो आप जिस भी फील्ड में है, चाहे जॉब है, स्टडी है, या हाउसवाइफ है, या स्टूडेंट है, या जॉब कर रहे हैं, किसी भी अच्छे लेवल पर है, आपको नेटवर्क इंडस्ट्री को ट्राई करना चाहिए, सही टीम सही लोगों के साथ में, और लोगों के गलत इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे नहीं, जाने से पहले ही बताना चाहती हूँ कि अतुल जी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल का, आप उसको देख सकते हैं कैसे वो इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके और बिजनेस प्लान को लेके। तो जुड़े रहिए शायद प्रिया पे, और मिलते हैं किसी और दिन किसी और पर्सनालिटी और जानकारी के साथ। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।